तकरीबन अपनी सियासत में जो मेरी जो जब से मैं एक्टिव हूँ तकरीबन मुझे 10 ईयर हो चुके। मैं जो है अपनी कौम की खिदमत में और इस जो है मेरी जो जदोजहद है इसमें तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। कौन सी पार्टी से शुरू करी? वैसे तो मेरा कोई सियासत की तरफ इतना कोई रुझान नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब का जो सियासी जो बैकग्राउंड था वो महाजिर कौमी मूवमेंट के साथ था। और मेरे वालिद साहब शहीद है महाजिर कौमी मूवमेंट के। तो उनके फ़लसफ़े को आगे लेके चलना मैंने सोचा इसको ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने महाजिर कौमी मूवमेंट से जो अपनी सियासत का आगाज़ किया था। और अब जो है मैं मौजूदा एम पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। तो आपने महाजिर कौमी मूवमेंट छोड़ी थी या आपसे छुड़वाई गई थी? महाजिर कौमी मूवमेंट जो है मैंने छोड़ी नहीं थी। महाजिर कौमी मूवमेंट से जो है आफाक अहमद भाई जो है उन्होंने मुझे निकाला था। मेरा वजह? सर्कुलर जारी किया था आफाक अहमद वजह? भाई। वजह तो खैर मैंने भी उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, जी। जो मैं खुद वजह जानना चाह रहा था, लेकिन आज तक जो है मुझे ये वजह ना तो मरकज़ की तरफ से मिली, ना जो इसका जवाब जो है चेयरमैन आफाक अहमद भाई की तरफ से मिला। तो वजह तो मुझे भी नहीं पता इसकी। तो ये एक अलग बात नहीं होगी कि शहीद के बेटे को ही पार्टी से निकाल दिया गया? यही चीज़ थी। देखें, मैंने आपको बताया मैंने सियासी जो स्ट्रगल की ज़्यादातर महाजिर कौमी मूवमेंट में की। लेकिन जब मुझे मेरा सर्कुलर जब जारी हुआ था तो मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई थी। और मैं नहीं चाहता था कि मैं महाजिर कौमी मूवमेंट से अलग हूँ। लेकिन जब हमारे जो चेयरमैन आफाक अहमद भाई जब उन्होंने सर्कुलर मेरा जारी किया तो लाजमी बात है, तहरीक के लीडर हैं, वो जो फैसला करते हैं कौम के हक़ में होता है। तो मैंने बेहतर समझते हुए वो जो सर्कुलर था उसको एक्सेप्ट किया और महाजिर कौमी मूवमेंट से अलहदगी कर ली थी। तो कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए महाजिर कौमी मूवमेंट से अलग हुए हुए। अच्छा, उसके बाद आपने क्यों पाकिस्तान ही क्यों चुनी? इसके अलावा भी और पार्टियां, जमहूरी पार्टी जब कोई देखिए जाता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी रही है। इनके अलावा आपने क्यों पाकिस्तान ही क्यों चुनी? देखें, एम पाकिस्तान हो, महाजिर कौमी मूवमेंट हो, हमारा जो मंशूर है, सियासी मंशूर जो होता है ना, वो इंसान को जो है कौमों को आगे लेकर चलता है। तो एम का जो मंशूर था वो महाजिर कौमी मूवमेंट का जो मंशूर है उससे मुंसलिक था। तो मैं मंशूर को फॉलो करता हूँ, ना तो किसी फ़र्द वाहिद की सियासत में मैं यकीन करता हूँ। तो एम का जो मंशूर था उससे मैं मुतासिर था, लाजमी बात है। और ये जो तिरंगा है, लाल हरा सफ़ेद, तो जी। लाल तो हमारे शहीदों की निशानी है। जी। उसको फिलांग कर तो हम किसी और जमात का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये सोचते हुए मैंने कहा ये एम के पाकिस्तान जो है बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें मैंने इसलिए शमूलियत इख्तियार अभी आपका एमक्यूम में क्या होता है? की। एम क्यू में मैं जो है अभी UC10 से जो है एज आ कारकुन की हैसियत से भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जो है हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं और जो मामलात हैं, सोशल मीडिया की जो टीम है एम पाकिस्तान की, उसको भी मैं रन कर रहा हूँ। अभी तंजीमें नौ नहीं हुई है। जी। तो जब इंशाल्लाह तंजीमें नौ होगी तो देखें जो पार्टी क़यादत ओहदा देगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप एक कारकुन की हैसियत से काम करते हैं, उसके बावजूद इतनी आप अपने साथ इतना प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, वजह? ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये सारे भाई हैं जो मोहब्बत करते हैं, जो साथ जुड़े हुए हैं, जिनके दुख सुख में हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो लाजमी बात है वो भी हमारी इज़्ज़त करते हैं। किसी प्रोग्राम में जाना हो, कहीं मीटिंग्स वगैरह हो, तो हम एक टीम की शक्ल में वर्क कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या नाम दें? हम माफिया का नाम दें, गैंगस्टर का नाम दें, डॉन का नाम दें, या कोई और नाम दें, बताएं। नहीं नहीं, इस चीज़ को आप माफिया और डॉन का नाम तो नहीं दे सकते। जिस हिसाब से आप लश्कर लेके चलते हैं, आपके पीछे एक क्राउड होता है लड़कों का, देख के तो हम आपको ये लकब देना पड़ेगा, ये तो किसी माफिया से कॉन्टेक्ट है यहाँ पे। नहीं नहीं, हमारा कोई ना माफिया से कांटेक्ट है, ना हम किसी माफिया का हिस्सा हो, ना हम बदमाश हैं। हमारा तो काम है सिर्फ लोगों को उनके हकूक़ दिलवाने की। जो जदोजहद है उसमें हमारे साथ लोग ज्वाइनिंग करते हैं मेरे साथ। मेरी जो टीम है उसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। अब लोग जो है इसको इंतशार की तरफ फैला देते हैं कि भाई हमजा एक टीम लेके चल रहा है और ये कोई गुंडा बनना चाहता है। तो वही इस वजह टाइप है की ना। ये सारी अफवाह हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वजह कोई यही है ऐसा कि मर्ज नहीं। हमजा अशफाक अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे भी एक नाम चल रहा है, जी जी। बाहर इलाकों में भी नाम चल रहा है। आखिर कौन है हमजा अशफाक? जाहिर सी बात है, आवाम के सवाल है हमसे कि हमजा अशफाक कौन है, इतना लश्कर लेके साथ चलने वाले, जबकि आप बता रहे हैं सिर्फ कारकुन है। कारकुन को इतनी पावर तो नहीं दी जाती? मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि मैं अभी कारकुन हूँ एमकेएम पाकिस्तान का, लेकिन जो हमारे बड़ों को जो माजी गुजर चुका है, जी। लाजमी बात है मैं शहीदों की फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया था हैदराबाद के अंदर। जी।
तो हमारी जो सियासी कुर्बानी है उसको कौम ने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है, और लोग वो मामला देखते हुए आपके साथ जुड़ते हैं। तो भले मैं कारकुन हूँ और मुझे 10 साल हुए, लेकिन मेरे जो बड़े थे, मेरे चाचा, मेरे वालिद साहब, उनको शहीद किया गया। मेरे वालिद साहब को 18 गोलियां मार के शहीद किया गया था हैदराबाद के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, और हम भी उस कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने देते। हम भी वर्किंग कर रहे हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, मोहब्बत देते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं। हम किसी को गन पॉइंट पे या हम किसी के साथ लैंड ग्रैपिंग करवा कर या ज़बरदस्ती प्रेशर करा के अपना साथ नहीं रखते। लोगों के साथ खड़े होते हैं बुरे वक्त में, उनके पास पहुंचते हैं दुख सुख में। हॉस्पिटल का मसला हो, कोई दूसरे घरेलू मसलों, तो हमजा अशफाक सबसे आगे सरफहरिस्त पे खड़ा होता है। यही वजह है लोग हमजा अशफाक से मोहब्बत करते हैं, और जो मुखालिफ लोग हैं वो इसको दूसरे रंग दे देते हैं। हमजा अशफाक काम क्या करता है? हमजा अशफाक का साइड बिजनेस है। किस चीज़ का? मैं जो है स्क्रैप का मेरा साइड बिजनेस है। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरा एक घर है, वो रेंट पे दिया हुआ है मैंने, वहाँ से मुझे किराया आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैकग्राउंड अच्छा है। हमारे रेंट पे हाउस वगैरह गए हैं, तो वहाँ से किराया वगैरह आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान में अभी दो धड़े हुए हैं, हम्म। आप कौन से ग्रुप को सपोर्ट करते हैं? मैं मैंने आपको एक चीज़ अभी पीछे बताई है कि मैं जो है मंशूर को जो है फोकियत देता हूँ। मैं एमक्यूएम के मंशूर से मुतासिर होकर मैंने एमक्यूएम में शमूलियत की थी। इस मौजूदा जो है चेयरमैन खालिद महबूब सिद्दीकी भाई हैं, जी। तो लाजमी बात है पार्टी के चेयरमैन है, उनको फॉलो करना है। मुस्तफ़ा कमाल भाई भी हमारे रहनुमाओं में से हैं। तो अगर वो चेयरमैन आते तो फिर वो उनकी तरफ हो जाएंगे अभी चेयरमैन। आप किसकी तरफ हैं? अभी मैंने आपको बताया मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा दोनों के हूँ। साइड मैं चल रहे हैं। मैं एमक्यूएम का हूँ। देखिए खालिद, अभी तो कोई तफरीक है ही नहीं ना, अभी तो दोनों एक ही हैं। मुस्तफ़ा कमाल भाई भी पार्टी का हिस्सा है, जी। खालिद भाई चेयरमैन है। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी, इंटर पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं, वो आपके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी चीज़ें। आपको क्या लगता है एमक्यूएम को दोबारा मौका मिलेगा? मिलना चाहिए एमक्यूएम को, और आप, इंशाल्लाह मेरा सवाल है, एमक्यूएम को दोबारा मौका मिलेगा सियासत में आने का? जिस तरीके से पहले एमक्यूएम को फुल पावर दी हुई थी, उस तरीके से दोबारा मिलेगा? मिलेगा इंशाल्लाह। और ये कुछ महीने बाद वो आप भी देख लीजिएगा कि शहर के अंदर होने क्या जा रहा है। तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? देखिए, हम बता रहा हूँ ना, मैं हम एक्टिव हैं इंशाल्लाह, काम कर रहे हैं। और जो शहर का हाल आपके सामने हो चुका है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एमक्यूएम से बेहतर उसको कोई नहीं संभाल सकता। तबाह करके रख दिया, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कुछ महीनों बाद आवाम को जो है सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ा। तो आपने जैसे ही बताया, इससे पहले आप महाजिर कौमी मूवमेंट में थे, जी जी। वो तो एमक्यूएम की मुखालिफ पार्टी है। नहीं, वो एमक्यूएम के मुखालिफ नहीं है। थोड़ा सा जो है आफाक भाई का इख्तलाफात, आपको पता है एमक्यूएम से क्या थे, जी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जी। पूरी कौम को पता ही है। वो तो होते हैं, लेकिन देखा जाता है तो मुखालिफत ही होती है अक्सर। ये महाजिर कौमी मूवमेंट और एमक्यूएम दो अलग अलग पार्टियां थी, दोनों के मंशूर भी अलग थे। जी जी। तो आप महाजिर कौमी मूवमेंट से आए जी और जी। अभी एमक्यूएम में हैं, जी जी। तो आप एमक्यूएम के बारे में इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं? ये बात आपने अच्छी बोली। मैं एमक्यूएम के बारे में इसलिए अच्छा बोल सकता हूँ क्योंकि देखें, एमक्यूएम है कौमी धारे की जमात, जी। तमाम कौमियत को लेकर चलने वाली। जी। और महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो आफाक भाई, जिस तरह सबको पता है कि महाजिर लफ्ज़ पे जो है काम करते हैं, तो बिल्कुल। मुत्तहदा जो है एक गुलदस्ते की शक्ल में काम करती है तमाम कौमों को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमक्यूएम को जो है इंशाल्लाह चांस मिलेगा। ये हमारी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। और अगर एमक्यूएम की जगह महाजिर कौमी मूवमेंट को चांस मिलता है तो आप वापस जाएंगे? नहीं नहीं, वापस क्या जाना, वापस तो खैर नहीं जा सकते, लेकिन अगर माजिद कौमी को मिलता है तो अच्छी बात है, वो भी हमारी जमात है। तो वापस क्यों नहीं जाना, जबकि आपके वालिद साहब उसी पार्टी में शहीद हुए थे? यार इस पे मैं आपको क्या जवाब दूं। मैंने आपको बताया मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, मुझे पार्टी से निकाला गया था। वापस तो बंदा वहाँ जाता ना कि एक चीज़ को आप छोड़ के चले गए। तो गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, बंदा दोबारा भी चले जाता है, लेकिन आप, ऐसी क्या बात आपसे हो गई होगी कि आप जाना ही नहीं चाहते उस पार्टी में दोबारा? नहीं, लाजमी बात है, अब मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, जी। सही है ना, तो हमने इसी के लिए काम करना है, एमक्यूएम पाकिस्तान को लेके आगे चलना है। बाकी जो है अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह आगे। आपकी आने वाली नई जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? बस मैं यही उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी इस शहर के अंदर जो आजकल जो कुछ रंग बिरंगी तहरीकें आ चुकी हैं, तो मेरा जवानों को मैसेज है कि वो जो अपने घर वापस आएँ, अपने जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है मजबूत करें, ताकि हम उनको उनके हकूक़ दिलवा सकें। तो तमाम मसलों का हल एमक्यूएम पाकिस्तान ही है,
और एम क्यू पाकिस्तान ही तमाम अपने लोगों के, जिस तरह बोलते हैं ना, अपनों के काम अपने ही आते हैं, जी तो अपनों के काम अपने ही आएंगे। और मुझे उम्मीद है अपने लड़कों से कि वो जो है दोबारा से एम क्यू पाकिस्तान को जो है पहले की तरह मजबूत करेंगे, क्योंकि पार्टियां जो है ना नौजवानों पे चलती हैं। बिल्कुल। नौजवान मैं समझता हूँ एक रीढ़ की हड्डी होती है तंजीम की। जी तो नौजवान काफ़ी मायूस है, तो वो मायूसी दूर करें, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, आने वाला है फिर से वक्त। आपके साथ अभी कितने लड़के चल रहे हैं? हमारे साथ लड़के नहीं, मैंने आपको बताया था, मेरे सारे जो है भाइयों की तरह हैं, मुख्तलिफ यूसीएस के लड़के हैं, वो मेरे राब्ते में रहते हैं। आपकी यूसी के कितने बंदे हैं आपके साथ? हमारी यूसी के हैं तकरीबन अपना 25-30 के करीब हैं हम लड़के। आपको अगर आगे इलेक्शन में लड़ने का मौका मिले तो आप इलेक्शन लड़ेंगे एमक्यूएम की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। अगर देखें इलेक्शन लड़कर तो हम अपने यूसी के मसले हल कर सकेंगे ना, बिना इख्तियारात के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर पार्टी इंशाल्लाह हमें मौका देगी तो लाजमी इंशाल्लाह हम इसको अवेल करेंगे। आपको लगता है अभी भी अक्सर एक ही कंप्लेंट्स होती है कि कराची में पीपल्स पार्टी का है, वो फंड नहीं देती, ये नहीं देती, वो नहीं देती, तो आपको लगता है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद, कोई ओहदा लेने के बाद आप एरिया को काम करवा सकते हैं? जी जी, देखें अभी आपने बात बोली ना कि पीपल्स पार्टी जो है फंड नहीं देती। अभी मुस्तफ़ा कमाल भाई का आपने बयान नहीं सुना। अभी जिस एमकेएम जिस पर काम कर रही है वो यही है कि तमाम सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए। जी इसी तरह जब ये जो आपका शिकवा है ना, जो मेरा भी शिकवा है, तमाम चेयरमैन का शिकवा होता है, मिसाल है कि भाई हमें फंड नहीं मिल रहा आगे से, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो अपने बयान में ये जो अभी वाज़ा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि खुद मुख्तारी चेयरमैनों को दिए जाए। जी मतलब जो वफाक से जो फंड आता है तो वो सूबे के वजीर आला के पास नहीं आना चाहिए, वो जो है बिल्कुल। तमाम टाउन इंचार्ज के पास डायरेक्टली जो है कन्वे किया जाए, ताकि वो खुल के काम कर सके अपनी यूसी के अंदर। अभी जी यहाँ पर कोई चेयरमैन बन जाता है तो उसके पास एक ही जवाब होता है कि भाई मुझे फंड आगे से नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो यही सूबे जवाब के होता है। वजीर आला जो है, अब अल्लाह बेहतर जाने वो खा जाते हैं या दे देते हैं, या यूसी चेयरमैन खा जाते हैं, लेकिन ये बीच में एक दरार है। तो जी जब वफाक डायरेक्टली जो है टाउन चेयरमैन को फंड देगी तो लाजमी बात है शिकवा दूर हो जाएगा, और इलाके के मोहल्ले के लोग आप चेयरमैन को पकड़ सकेंगे कि भाई आप पैसे आए, आप यूसी पे काम करें। तो इंशाल्लाह खुद सूबा खुद मुख्तारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको बताया भी इंतजामी यूनिट्स की शक्ल में बनने जा रहे हैं, जी। इंशाल्लाह उसके बाद ये मामला क्लियर हो जाएंगे। अभी आप लोगों के पास कौन कौन सी पोस्ट है? किस हवाले से? यानी आपके चेयरमैन जितने हैं, खालिद मकबूल भाई हो गए, मुस्तफ़ा कमाल भाई हो गए, इनके पास कौन कौन सी पोस्ट हैं? खालिद भाई जो है हमारे वजीर हैं एजुकेशन के, वफाक के। इन्होंने क्या किया एजुकेशन के लिए अभी तक? अब देखें खालिद भाई को बेहतर पता होगा, खैर इतने ऊपर के मामला जो है हम इस पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते। खालिद भाई के जो मामला हैं वो एजुकेशन के हवाले से कर रहे होंगे, वर्किंग करते हैं, लेकिन इतनी मेरे को उसकी मालूमात नहीं है अभी। और मुस्तफ़ा कमाल भाई? मुस्तफ़ा कमाल भाई के आपको देखें ना, अभी उन्होंने जो है वो हेल्थ के मिनिस्टर हैं, आपको पता है। जी उन्होंने जो है अभी जो तमाम जो मेडिकल जो सिस्टम है, मेडिकल का जो तमाम दवाइयाँ हैं, उसके ऊपर जो है बारकोड सिस्टम अभी उन्होंने लॉन्च किया। मुतारफ करवाया कि दवाइयों के अंदर भी आप करप्शन नहीं कर सकते, जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। जी कि भाई कोई दवाई महंगी करके बेच रहा हो तो बार को सिस्टम है, आप लगाएं, उस पर आपके प्राइस आ जाएंगे, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, आपको मेडिकल वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं कि कितने की दवाई है भाई। तो अपने तौर पर वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल भाई। जी। तो जैसे कि आपने जाना हमजा अशफाक कौन है और ये कैसे पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान में ये आए,